कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से निलंबित। कहते हैं कि स्टूडेंट ऐसा हूं केजरीवाल का जिसने एक भी क्लास अरविंद केजरीवाल का बंक नहीं किया। तो जिस जिस ड्रामे में उन्हें महारत हासिल था वही वही ड्रामा, वही वही अंदाज, वही अनशन पर लेट जाना, वही कहना तू चोर वो चोर ये चोर, मतलब सब कुछ। ऐसा तो नहीं कि गुरु गुड़ी रह गया चेला चीनी बन गया। ये बात तो सत्य है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का शिष्य हूँ और उनको गुरु मानता हूँ और भगवान जैसे उनकी पूजा की है जीवन भर। ये बात भी सत्य है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने एक भी क्लास बंक नहीं की। लेकिन एक चीज़ का फर्क है, आज जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो मैं कर रहा हूँ, और जो कपिल सिब्बल, नितिन गडकरी, अरुण जेटली कर रहे थे वो आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले लेके आता हूँ, वो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट की तरफ भागते हैं। 14 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मांगे थे अरविंद केजरीवाल ने, एक भी सबूत सामने नहीं रखा। उन्होंने एक बात बोली, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद जब सरकार भी आ गई और पूरी ताकत हाथ में आ गई, किसी भी मामले की जांच नहीं करवाई, किसी भी मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं जो मामला सबूत के साथ देश के सामने रखता हूं, अगले दिन सीबीआई और एसीबी में जाके उसका केस भी दर्ज कराता हूं, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं। तो मेरे को लगता है यहां पे एक फर्क है। उन्होंने सवाल तो बहुत उठाए और जवाब भी बहुत पूछे, लेकिन जब एक के बाद एक खुद के सगे संबंधियों पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जब खुद के गिरेबान तक जांच की आंच पहुंची, जब खुद के क्लोज एडवाइजर्स के साथ इंटरोगेशन होने लगी, तो ऐसे मुंह बंद करके बैठ गए, ऐसे लगता है जैसे मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खाई है। वो कौन सा भक्त है इस दुनिया में जिसकी आस्था टूट जाए तो वो अपने भगवान के गिरेबां पर हाथ डाल दे? भगवान की गिरेबां पे हाथ नहीं डाला है। जिस अरविंद केजरीवाल को भगवान माना था, वो अरविंद केजरीवाल आज भी मेरे दिल के अंदर बसते हैं, जिनके लिए लाठी डंडे खाए, एक इशारे पर नौकरी छोड़ दी। तब पता भी नहीं था कि पार्टी कभी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी भी, क्या होगा कुछ नहीं मालूम था। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के साथ बैठे हैं, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। इन अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री निवास नहीं है, इन अरविंद केजरीवाल की जगह तिहाड़ जेल है। और जी हाँ, ये बात सच है कि कॉलर तो मैंने पकड़ा हुआ है। सिर्फ आरोप आरोप आरोप। कपिल जी, सबूत कहाँ है? और दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता आज ये इंतजार कर रही है, कुछ तो हुआ तो कुछ भी नहीं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का टिपिकल रिस्पॉन्स है कि आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने उनके ऊपर जो केस दर्ज कराया है मैं उनके बारे में बताता हूं। पहला केस मैंने दर्ज कराया है सत्येंद्र जैन के द्वारा 2 करोड़ रुपए देने का। दूसरा दर्ज कराया अरविंद केजरीवाल के सगे संबंधियों का पीडब्ल्यूडी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से बिलों की मंजूरी और गलत काम कराने का, लैंड की डील कराने का। तीसरा मैंने सवाल उठाया विदेशी यात्राओं का और ये कहा कि ये विदेशी यात्राएं काले धन से जुड़ी हुई हैं, इनके डिटेल सामने आने चाहिए। उसके बाद मैंने उनकी फंडिंग के डिटेल रखे और वो देश के सामने तथ्यों के साथ रखे, और आज मैंने उनका हवाला का कनेक्शन इस देश के सामने लेके आया हूं। इसमें सगे संबंधियों वाले मामले पर पीडब्ल्यूडी के फेक बिल आपके चैनल समेत पूरी दुनिया के सामने है, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सगे संबंधियों की कंपनी पर और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। विदेशी यात्राओं के मामले पे वो ऐसे चुप्पी साध के बैठे हैं क्योंकि जिस दिन विदेशी यात्रा के डिटेल खुलेंगे उस दिन अरविंद केजरीवाल इस देश में नहीं रह पाएंगे। उसके अलावा जो हवाला का कनेक्शन मैंने दिया, एक एक कंपनी का डायरेक्टर का डिन नंबर, कंपनी का एड्रेस, रिसीट, कितने बजे आम आदमी पार्टी को पैसा आया, उस कंपनी के किस डायरेक्टर के साइन का लेटर हेड है और वो डायरेक्टर कौन सी हवाला की कंपनी से जुड़ा हुआ है। 2014 की रात जब 2 करोड़ का चंदा गया था, 2014 से आज 2017 हो गया, तब तक क्यों नहीं कपिल मिश्रा को समझ में आया कि ये मुकेश शर्मा या कुमार जो भी है ये कौन है? क्योंकि बीते दिन रीट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, आपने फिर लिखा कि मैं ये कल सब बताऊंगा। रोहित टंडन, ये रोहित टंडन के बारे में अचानक से जानकारी आपको अब आ रही है। इतने दिन तक मंत्री जब कह दिया कि अब आप नहीं रहेंगे, शनिवार का दिन था, अगले दिन रविवार को कपिल मिश्रा सामने आए और कहा कि ये देखिए ये मैं आपको दोनों चीजों के जवाब देता हूं। पहली चीज कि अब कैसे पता लग रहे हैं, मैंने अपने अनशन शुरू करने से एक दिन पहले जनता से अपील की लेट्स क्लीन अप और एक ईमेल आईडी लॉन्च किया let'scleanup@gmail.com। उसके बाद मेरे पास ये जानकारियां आनी शुरू हुई। उसके बाद ही मेरे को पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। मेरे को छोड़िए, आज जितने विधायक आम आदमी पार्टी के अंदर बैठे हैं उनको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम था। और मुकेश कुमार के बारे में तो अरविंद केजरीवाल ने राइटिंग में इनकम टैक्स को जवाब दिया कि ये 2 करोड़ रुपए कहां से आया मुझको नहीं मालूम। ये अरविंद केजरीवाल का जवाब है इनकम टैक्स को। कल उन्होंने वीडियो ट्वीट किया, उस वीडियो में आया कि मुकेश कुमार चारों डोनेशन 50-50 लाख की ऑन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने तुरंत वो वीडियो ट्वीट किया। तब मैंने उसकी जांच शुरू की कि अरविंद केजरीवाल ने मुकेश कुमार को आगे क्यों किया। तब मैंने ये देखा कि 2 डोनेशन मुकेश कुमार की हैं, 2 डोनेशन अन्य लोगों की है। उनमें से एक आदमी का नाम है हेम प्रकाश,
उस हेम प्रकाश के नाम को छुपाने के लिए मुकेश कुमार को आगे किया गया। मुकेश कुमार तो 2014 में उन 2 कंपनियों के डायरेक्टर थे ही नहीं, वो चंदा दे ही नहीं सकते थे उन कंपनियों का। हेम प्रकाश के साइन किया हुआ लेटर हेड अरविंद केजरीवाल के पास था, जिस लेटर हेड की कॉपी आज मैंने मीडिया को दिखाई। ये हेम प्रकाश कौन है? ये हेम प्रकाश रोहित टंडन डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर है, जिसके यहाँ पे जीके में आईटी रेट्स में सोफों से भी नोट की गड्डियां निकली, बाथरूम से भी नोट, बिल्कुल नोटबंदी के बाद जेल में है अभी वो जेल में है। हेम प्रकाश के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हेम प्रकाश के साइन किया हुआ आप कह लेटर रहे है हैं कि ये 2 करोड़ का चंदा रोहित टंडन का पैसा था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैंने वो पैसा कहां से आया वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए शिवचरण गोयल और नरेश यादव, जो इन चारों फर्जी कंपनियों में पैसा लगा रहे थे, कब उन्होंने पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया, उसके डिटेल मैंने संडे को एक डॉक्यूमेंट दिया। और एग्जैक्टली 2 करोड़ 10 लाख रुपया सुशील कुमार गुप्ता से शिवचरण गोयल के पास आता है और एग्जैक्टली 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों का आम आदमी पार्टी के कपिल खाते मिश्रा में जी, आता है। आपकी बात इसीलिए गले से नहीं उतरती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने सालों में अचानक कुछ अरविंद केजरीवाल के बारे में पता चला और उसके बाद कपिल मिश्रा ने फैसला लिया, अरे मेरा भगवान तो गलत था, मैंने तो गलत आदमी की पूजा की थी इतने दिनों से। आपसे पहले कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर लगभग ऐसे आरोप लगाए, वो दस्तावेज दिखाए, वो सबूत दिखाए, वो बातें बंद कमरों में भी दोहराई, बाहर आकर भी कहीं। आप उन लोगों में शामिल थे जो कहते थे ये बीजेपी का एजेंट है। नहीं, मैंने बीजेपी का एजेंट नहीं कहा, लेकिन एक बात मैं आपके यहाँ पूरी जिम्मेदारी से मानता हूँ। जब मैं अनशन पर बैठा था तब मैं ये बात सोच रहा था कि आखिर आज ऐसा व्यक्ति कोई क्यों नजर नहीं आ रहा जो अंदर खड़ा होकर बोल सके कि अरविंद केजरीवाल तुम गलत हो। और अरविंद केजरीवाल के पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो किसी को भी निकाल दे, क्योंकि कोई गलत बोलने मेरे की को ये हिम्मत लगा नहीं कि करता था। वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। जब उन्होंने प्रशांत भूषण जी को बाहर निकाला उस वक्त शायद मैं भी अरविंद केजरीवाल को भगवान मान के मुखर होकर खड़ा था। आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है क्योंकि जब एक एक करके लोगों को उठाकर बाहर फेंका जा रहा था, मेरे जैसे लोग अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े थे, उनका ढाल बन के खड़े थे। भगवान माना क्यों आपने? भगवान ये क्या होता है? पॉलिटिक्स है क्या है? ये भगवान क्या होता है? भगवान क्या चीज है? भगवान पॉलिटिक्स में कैसे कोई बना सकता है? क्या जिस नींव पर आप लोग निकले उसी में गलती कर दी? एक आदमी को इतना ऊपर उठा दिया कि फिर वो सोचा कि ये सब कठपुतली है, नचाओ इनको। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो क्यों किया आपने? मैं ये मानता हूं, आपने कहा था आप देश के साथ एक अच्छी साफ राजनीति देंगे, आप लोगों ने क्यों भगवान बनाया एक आदमी को? सिर्फ मैंने नहीं, इस देश के हजारों लोगों ने, दिल्ली के लाखों वोटरों ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, घर गृहस्थी छोड़ी, काम धंधे छोड़े, अपने घरों में लड़ाई झगड़े फेस किए और 24 घंटे सड़कों पे कोई पोस्टर लगा रहा था, कोई नारे लगा रहा था, कोई टोपी पहन के घूम रहा था पागलों की तरह, सबने भगवान माना था। और सबको ये था एक बात का भरोसा, कोई भी बेईमान हो सकता है, भ्रष्टाचारी हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। वो आज भी है। कुमार विश्वास आपके साथ खड़े नहीं है, एक विधायक ये नहीं बोल रहा है, एक मंत्री आपके समर्थन में नहीं आया, वो लोग आज भी मानते हैं। इसीलिए क्या डर है? इसीलिए मैंने ये बात बोली कि जो विधायक या नेता लोग आज साथ नहीं आ रहे और मैं अकेला इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा हूं, मैं समझ सकता हूं कि उनके मन में क्या है। वो सब भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिससे मैं खुद गुजरा हूं। अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि आज अकेला लड़ना पड़ रहा है तो अकेला लड़ूंगा। तो आपको लेकिन लगता है जिस कि दिन कल परसों नरसों 10 दिन 15 दिन बाद 5 मंत्री 10 विधायक आकर खड़े हो जाएंगे? जरूर आएंगे, 100% आएंगे। जिस दिन सत्येंद्र जैन आज जेल क्यों नहीं जाएंगे, आ रहे? आज क्या डर है? लोगों को शायद कोई झिझक है, कोई संकोच है, या सत्ता का लालच है? नहीं, हम मंत्री पद नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री जो हैं वो सत्ता लोभी है, वो लालची है? बिल्कुल नहीं है। तो क्यों आगे नहीं आते? मैं आपको बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी का एक खास बात, इस पार्टी में आज भी भ्रष्टाचारी सिर्फ 4-5 लोग हैं, बाकी सब लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। ईमानदार चुप कैसे रह सकता है कपिल जी? सर एक डर तो जरूर सबके मन में है कि अगर अरविंद केजरीवाल गए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये लालच है? नहीं, लेकिन एक बात क्या अरविंद केजरीवाल, मैं कुछ आपको बचेगा बताता नहीं हूं, मतलब क्या खत्म हो जाएगा? पार्टी खत्म हो जाए, संगठन खत्म हो जाए, हमारा मंत्री पद चला आंदोलन खत्म हो जाएगा। जाए। नहीं, मंत्री हमारी विधायकी कितने चले हैं? जाएगी। मंत्री तो 2 या 3 है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने अगर पार्टी एक बात कही थी, सत्ता गई तो सभी मंत्री गए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा था और उनका यह स्पीच हो सकता है आपके रिकॉर्ड में भी हो, उन्होंने कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करे तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को भी पार्टी से बाहर निकाल देंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करें तो हम सब लोग मिलकर अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी उस दिन उनकी जुबान पे मां सरस्वती विराजमान थी, वो होके रहेगा। जिस दिन आपसे पहले वाले शख्स ने, क्योंकि एक फहरिस्त हो गई है, एक के बाद एक लोग उठते हैं, कहते हैं यहां पर तानाशाही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी बोलना सबसे बड़ा गुनाह है आम आदमी पार्टी के भीतर। आपको अब भी यह बात कचोटती है कि उस आखिरी आदमी का कम से कम साथ दे दिया होता, या कम से कम मैं सोचता कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल, ये मैं दिल से
आत्मग्लानि है। प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी के टाइम पे जो मेरी भूमिका थी वो गलत भूमिका थी। उनसे मिले हैं आप इसके बाद? मैं नहीं मिला हूं, वो मेरी गलत भूमिका थी। मैं इस बात को जिम्मेदारी से मानता हूं और मैं आपके सामने भी और सार्वजनिक तौर पर इस बात की माफी मांगता हूं। अगर मैं उस दिन जो मैंने भूमिका की वो मैंने भूमिका नहीं की होती तो शायद आज जो दिन देखना पड़ रहा है इस पार्टी को, इस आंदोलन को, ये नहीं देखना आपकी पड़ता। जुबान से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? उनके आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हर तथ्य, हर सबूत, हर डॉक्यूमेंट, हर एविडेंस के जवाब में मैं बीजेपी का एजेंट हूं। नहीं, मैं आपने बीजेपी का एमसीडी एजेंट का हूं। वोट भी दिया है, दिख रहा है नाखून पे। झाड़ू का बटन दबाया, डंके की झाड़ू चोट दबाया पे। या कमल दबा दिया? झाड़ू दबाया है। मैं मंत्रियों में केवल कुछ ही मंत्री हैं जिनके यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीती है। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं जीती है। सत्येंद्र जैन के यहाँ पे एक भी सीट नहीं जीती है, तीसरे नंबर पे आई है। मेरे यहाँ पे इस बार भी आम आदमी पार्टी 2 सीट जीत के निकली है इस पूरे तूफान में भी। कोई साथ क्यों नहीं दे रहा? एक सेकंड, जरा गुस्से से निकल के, कोई साथ क्यों नहीं दे रहा? हमने देखा आपको रोते हुए, बिलखते हुए। देखिए कोई भगवान साथ साथ क्यों है। नहीं दे रहा? मनोज भगवान तिवारी भी साथ है। साथ है। मेरी बात नहीं हुई, हो सकता है कि आपके पास कोई जानकारी हो इस संबंध में तो मेरे को जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ मेरे सत्य की शक्ति है, मेरे साथ उन सभी कार्यकर्ताओं की प्रेरणा है जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए इस पार्टी में आए थे। और मेरे साथ ये उम्मीद है कि इन चंद 4-5 भ्रष्टाचारियों को बाहर करके हम दोबारा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को खड़ा करेंगे। और इसीलिए मैं ऑन रिकॉर्ड बार बार डंके की चोट पे कहता हूं, इस पार्टी को ना कभी छोड़ूंगा, कोई इस पार्टी से मुझे निकाल नहीं सकता। ये मेरी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कभी जिंदगी में बीजेपी में नहीं जाऊंगा। पार्टी का प्रमुख चेहरा ही हटा देंगे? क्या फर्क पड़ता है? ये पार्टी किसी व्यक्ति की, किसी के बाप की पार्टी तो नहीं हो है, चुकी है। तो बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल के नाम पर नारा था दिल्ली चुनावों का, 5 साल केजरीवाल। बिल्कुल, आम मैंने भी आदमी 5 पार्टी साल नहीं। केजरीवाल का नारा लगाया था। आपने उस नारे का समर्थन भी किया था। जब अपने लिए वोट मांगा तो भी 5 साल केजरीवाल कह के वोट मांगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, साथ में ये भी कहा कि जनता की सेवा करेंगे। ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री साल में 2 दिन दफ्तर जाएगा उसके बाद भी 5 साल केजरीवाल रहेगा। ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री देश में सबसे ज्यादा छुट्टी लेने वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा उसके बाद भी 5 साल केजरीवाल रहेगा। ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के सगे संबंधी सचिवालय में घूमेंगे, मंत्रियों के चक्कर काटेंगे और ठेके लेंगे, फर्जी बिल पास कराएंगे, उसके बाद भी 5 ये साल सब केजरीवाल आपको पिछले रहेगा। 1 महीने में पता चला है? नहीं, इनमें से कुछ चीजें जैसे कि सौम्या, जिसको सत्येंद्र जैन की मिनिस्ट्री में सत्येंद्र जैन की अपनी बेटी को अपॉइंट किया गया, ये हमको मालूम था। मैंने खुद अरविंद केजरीवाल जी को उसी दिन फोन किया और ये बोला कि या तो सौम्या को हटा लीजिए क्योंकि सगे संबंधियों को पद देना बिल्कुल भ्रष्टाचार है, और या फिर मेरा इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन मुझे आज भी खुशी है उस दिन की, अगले कुछ घंटों के अंदर सौम्या का इस्तीफा लिया गया था। मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल नहीं हो, आपने कहा कि हटा दिया जाए तो सोचा जाएगा, कौन बने मुख्यमंत्री? मुझे नहीं पता। मैं आप इतनी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलते? मैंने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई बात आज तक सुनी नहीं। मैंने उनको दिन रात काम करते देखा है। मैं उनका एक अपराध मानता हूं, वो अपराध है चुप्पी। वो जवाब अपराध तो है वही सब देने कुछ- आते हैं आपके हर आरोप सब का। कुछ देखते हुए चुप होके बैठे रहना। हर एक अपराध उनकी आंखों के सामने हुआ है, ना हुआ हो ये असंभव है। मनीष केजरीवाल सिसोदिया को को आप लोग पता है, हटाना चाहते हैं? मनीष सिसोदिया को क्या ये पता है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट आप- है, बिल्कुल पता है। क्या मनीष सिसोदिया ये जानते हैं कि 2 करोड़ रुपए जो आपका दावा है कि आपके सामने अरविंद केजरीवाल ने लिए, हाँ वो लिए? So, इसके बारे में उनको भरोसा हो या ना हो, भरोसा लेकिन नहीं, क्या ये वो जानते हैं? ये तो मैंने डंके की चोट पे सारी दुनिया के सामने बोला है, और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की चुप्पी सारी दुनिया देख रही है। वो दिन है और आज का दिन है, घर से केवल एक सरकार दिन देखने के लिए निकले, अपने दरवाजे से बाहर निकलना बंद कर दिया है उन्होंने। सत्येंद्र ने कहा मानहानि का केस किया और कहा उस दिन तो मैं गया ही नहीं था जिस दिन ये कह रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए इनके सामने लिया है। बिल्कुल। और ये बताओ ना सर, आपके सामने क्यों देंगे 2 करोड़ रुपए? यही तो उनके ग्रह कैश खराब क्यों थे। देंगे? उनके ग्रह खराब थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, संडे को सुबह 11 बजे मैंने ये बात बोली। संडे बीत गया, मंडे बीत गया, ट्यूसडे बीत गया, वेडनेसडे बीत गया, थर्सडे बीत गया। फ्राइडे को सत्येंद्र जैन आते हैं, कहते हैं मैं तो गया ही नहीं था। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। नहीं कपिल जी, आप समय और तारीख बता दीजिए अभी सब दुनिया को। जो आदमी देखिए नहीं, आप केजरीवाल, बताइए ना। बिल्कुल मैं बताता हूँ। दिन बताइए, समय सुनिए। बताइए, तारीख बताइए। मैंने दिन और तारीख सारी दुनिया को बताई, एक बार फिर से सबको बता सारी दुनिया को बताइए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल इस शहर के मुख्यमंत्री हैं। जिस घर में बैठे हैं उस घर का पूरा तामझाम, उस घर की सारी व्यवस्था उनके हाथों में है, उनके अंडर में वो लोग काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि 1 मिनट में मैं डेट और टाइम बोलूं, अगले मिनट वो एक सीडी लेकर आए और बोले देखो मैं बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। जो आदमी ईवीएम की मशीन को हैक कर सकता है, उसके सामने छोटे से सीसीटीवी कैमरे की क्या बिसात है? मैंने इसीलिए ये बात बोली और डंके की चोट पे बोली है। ये सबूत केवल जांच एजेंसी को दूंगा। अगर तुम दूध के धुले हो तो जांच एजेंसी और कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम अपनी धर्मपत्नी को आगे कर लो, तुम अपने विधायकों को मेरे घर में अनशन करवा लो, वो तुम क्या कोई था? भी साम दाम दंड वो क्या भेद था? कर लो, कोई सुनीता भी जी, साम दाम फोन दे दंड भेद दीजिए कर लो, केजरीवाल जी को लेकिन वापस। ये ये सब तथ्य क्या केवल था? जांच एजेंसी को दूंगा। ये सब क्या था सर? ये पत्नी तक पहुंचना ठीक था?
सुनीता जी अब केजरीवाल जी को फोन नहीं, वापस नहीं, दे मैंने दीजिए। केजरीवाल जी को बोला हाँ, कि सुनीता जी का फोन वापस दे दो। दीजिए। और उसी मतलब के वो उनके साथ- behalf पे tweet कर उसी रहे के थे। साथ मैंने एक ट्वीट ये किया कि मेरे संस्कारों में किसी की धर्मपत्नी या किसी की माता जी के बारे में गलत बोलना सिखाया नहीं गया। कॉलर इसीलिए पकड़कर मैं- घसीट कर जेल ले जाऊंगा, ये संस्कार हैं। ये तो बिल्कुल ये संस्कार है। ये ये तो मैं करूंगा सर, ये तो मैं करूंगा। भाषा है, और ये कॉलर मर्यादा मैंने है। पकड़े हुआ है। ये भाषा है, पूरा ये देश मर्यादा। देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कॉलर आज मेरे हाथ में है और घिग्गी बंधी हुई है। विरोधाभास क्यों है? एक तरफ कॉलर पकड़ने की हिम्मत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है इन लोगों से। देखिए आज जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, आपने देखा जिस दिन अनशन के पहले दिन मेरे ऊपर हमला होता है, अंकित भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति आता है। अंकित भारद्वाज का हाथ सीधे मेरी गर्दन पे जाता है। वो मेरे घर से निकल के बाहर भी पुलिस लेके नहीं जाती है और संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के एक नेता की फोटो रिलीज करते हैं। यानी कि वो फोटो को लेकर बैठे थे, तब तक अंकित भारद्वाज का नाम कहीं नहीं आया था। उसके बावजूद 1 घंटे के अंदर सच सामने आता है कि संजय सिंह ने झूठ बोला। और वो अंकित भारद्वाज सत्येंद्र जैन के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति है। जो लोग इतनी बड़ी साजिश अनशन के पहले दिन रच सकते हैं, जब उनका काला धन खुल रहा है, जब उनका हवाला खुल रहा है, जब उनके विदेशी दौरों का मुद्दा देश के बच्चे बच्चे के मुंह पे आ रहा है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते ये हैं। इत्तेफाक है या प्लानिंग की सारी चीजें आपकी अरविंद केजरीवाल के समानांतर चलती हैं? उनको भी गिरवा पकड़ते थे, उनको कई थप्पड़ भी लगे थे, स्याही फेंकी गई थी, अनशन पर बैठते थे, विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से करते थे, कमोवेश भाषा भी ऐसी ही रहती थी। ये मतलब उनसे उनके साथ रह रह कर हो गया आपका, या फिर? देखिए अंकित भारद्वाज के हमले के बारे में तो संजय सिंह और सत्येंद्र जैन बता सकते हैं कि क्यों हुआ वो हमला। मेरे ऊपर जीवन में इस तरह के हमले कभी हुए नहीं और उसके बाद भी किसी ने कोई कोशिश नहीं करी है। लेकिन उसके अलावा जरूर भ्रष्ट नेता से लड़ने का तरीका अरविंद केजरीवाल से सीखा है। अनशन पर बैठने से पहले सबसे पहले सुबह सुबह 9 बजे अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे आशीर्वाद मांगा था और ये बोला था कि आप मेरे गुरु रहे हो, आज आप गलत रास्ते पे खड़े हो और मैं अकेला खड़ा हूं और मैं आपके खिलाफ केस दर्ज कराने जा रहा हूं, मैं आपके भ्रष्टाचार को खोलने जा रहा हूं। क्षमा भी चाहता हूं, आशीर्वाद भी चाहता हूं, लेकिन करूंगा जरूर, रुकूंगा नहीं। क्या आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है? आपने मतलब आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्री होने की हैसियत से आपने और तमाम विधायकों ने? जी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने इस देश के विश्वास को तोड़ा है। ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आता है, जो ये कहता है कि मैं जनता से 10-10 रुपए का चंदा लेकर चुनाव लड़ूंगा, किसी बड़े आदमी से एक भी पैसा नहीं लूंगा, जो ये कहता है कि मेरा एक एक पैसे का चंदा वेबसाइट पे डाला जाएगा, जनता को हिसाब दिया जाएगा। अगर वो आदमी करोड़ों रुपए फर्जी कंपनियों से लेता है, उनकी फर्जी बैलेंस शीट पे खुद अपने सिग्नेचर करता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं देता है और उसके बाद ये भी कहता है कि मेरे को तो इस संबंध में कुछ नहीं पता, ये बीजेपी की साजिश है, ये मोदी की साजिश है, सब जो मेरे खिलाफ बोले वो बीजेपी का एजेंट है। तो मेरे को लगता है यस, विश्वासघात तो किया है अरविंद केजरीवाल ने इस देश की जनता के साथ, बहुत बड़ा, क्योंकि सालों के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था। भागीदार नहीं है उसमें? बिल्कुल मैं भागीदार हूं और मैं अपना पश्चाताप इसी प्रकार से कर रहा हूं। डॉक्टर, ये कुमार विश्वास और आप मिलकर केजरीवाल को हटाना चाहते हैं? मेरे को किसी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी ने सुपारी दी है क्या? तो मैंने ये बात बोली, जिस पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल हो उसकी सुपारी की जरूरत ही क्या है? नहीं, वो तो अलग बात होगी। ये साजिश प्लान है क्या कि धीरे से केजरीवाल को हटाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल ये आदमी हो चुका है? क्या है तथ्य? चाहे आप लोग उसको हिटलर बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैंने तो हिटलर हटाया नहीं बोला, जाए। मैंने तो भ्रष्ट बोला। मैंने केवल एक बात बोली, अब तो ये भ्रष्ट स्पष्ट है, जो भी आपका जो अब एलिगेशन तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। स्ट्रैटेजी क्या है? केजरीवाल हट जाए, उसके बाद कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, मनीष सिसोदिया, क्योंकि सत्येंद्र जैन आप सबकी आंखों में गड़ता मैं है। आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, और मैंने ये बात खुलकर बोली। जितने भी मंत्री रहे हैं उनके सारे डिसीजन, उनके सारे टेंडर, उनकी सारी फाइलें जनता के सामने सार्वजनिक कर दो, मेरी भी कर दो। उनके सारे ऑर्डर सार्वजनिक कर दो। मीडिया और विशेषज्ञ एक एक ऑर्डर को पढ़ लें, एक एक टेंडर को देख लें, एक एक फाइल को देख लें। जिस मंत्री ने भ्रष्टाचार किया हो, कानून का उल्लंघन किया, वो पार्टी से बाहर जाएगा, और जिसने नहीं किया उसको इस पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बनी थी। डंके की चोट पे आज फिर कहता हूं, सारी फाइलें इंक्लूडिंग मेरी फाइलें, एक एक ऑर्डर, जिस दिन मेरे को मंत्रालय से हटाया शाम के 8 बज रहे थे, मैं अगले दिन दफ्तर नहीं गया हूं देखने के लिए एक कागज भी कि कोई गलती से भी रह गया हो। खुलेआम आज भी बोलता हूं, सारी फाइलें जनता के सामने रख दो, मेरी भी और अपनी भी, और अगर मैंने कानून तोड़ा हो तो मुझे बाहर कर देना, और तुमने तोड़ा हो तो तुम बाहर जाओ। क्या दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पाक साफ नहीं है, या बाकी सबको आपने क्लीन चिट दे दी है, सिर्फ सत्येंद्र जैन ही और अरविंद केजरीवाल? और अरविंद केजरीवाल। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को देख लिया तो क्लीन चिट तो किसी को नहीं दे सकते, बिल्कुल स्पष्ट है। जो सबसे करीब का सर्कल है उनके आसपास,
आपका मन कहता है कि उन लोगों को पता होगा ये सब कुछ चल रहा है? 100% अरविंद और मैं केजरीवाल। सिर्फ सत्येंद्र जैन की बात नहीं कर रही हूं। कौन-कौन सत्येंद्र शामिल जैन है? तो संजय कोटरी सिंह? में एक बहुत छोटे से प्यादे हैं। संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, आशुतोष, मनीष का अरविंद नाम नहीं केजरीवाल। ले रहे हैं आप। मनीष मैंने सिसोदिया मनीष का जी नाम को ले रहे दफ्तर में ज्यादातर काम करते हुए देखा है। हैं। श्वेता का तो सवाल ये नहीं पांच है। नाम मैं ये नाम पांच लेके बोल रहा हूँ। और आगे इस बताएं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का हर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का हर एमएलए, ये पांचों लोगों ने इस नहीं, पार्टी को हिटलिस्ट फिर से हाईजैक जरा किया ये हुआ है। हिटलिस्ट बनाइए, कौन कौन है संजय हिटलिस्ट में? सिंह, हाँ, दुर्गेश पाठक, हाँ। आशीष खेतान, आशीष तलवार, आशुतोष, अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार। इन लोगों ने इस पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कौन बात करेगा, कौन बात नहीं करेगा, कितने बजे अरविंद केजरीवाल कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, किस मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल सिर्फ मोदी को गाली देके छोड़ देंगे, किस मुद्दे पे कभी जनता के सामने आएंगे, ये लोग उठा के हाईजैक करके इस पार्टी और सरकार को बैठे हुए हैं। आप और ये उस हर इनर एक सर्कल व्यक्ति से जानता बाहर है। कब हुए? मैं इस इनर सर्कल में कभी नहीं था ना, मैं कभी इस इनर सर्कल में था, और ज्यादातर विधायक इनमें से कभी इस इनर सर्कल में नहीं थे। और जितने लोग आम आदमी पार्टी या सरकार को कवर करते हैं, चाहे वो आपके रिपोर्टर्स हों, उनको भी मालूम है कि ये इतना ही इनर सर्कल है। इसके बाहर ना कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, ना जनता की सुनी जाती है, ना अधिकारियों की कुमार सुनी जाती विश्वास है। की भी कभी नहीं सुनी गई। मेरे सामने इतने लोगों ने इस पार्टी को, ये लोग सुबह मनीष 9 बजे, सिसोदिया सिपह सालार जैसे दिखते हैं हमेशा बगल में अरविंद केजरीवाल के, बिल्कुल, और हमेशा और वो दिखेंगे इन भी। नामों में नहीं है। मैंने उनको दफ्तर में काम करते देखा है। मैंने उनको देखा है सुबह सबसे पहले 8 बजे दफ्तर जाते हुए। मैंने उनको देखा है रात को सबसे आखिरी में दफ्तर से निकलते हुए। उन्हें मैंने मुख्यमंत्री उनको देखा- बनना चाहिए फिर? मुझे अरविंद नहीं केजरीवाल? मालूम, मैं क्यों नहीं, बोलूं। अरे- लेकिन मैं एक चीज फिर बोलता हूं अंजना, नहीं, मनीष एक जी का सेकंड, एक एक बहुत सेकंड। बड़ा अपराध है। मनीष जी का अपराध है कि मनीष जी चुप है। मनीष जी का अपराध है कि मनीष जी को मालूम है। क्या मालूम है मनीष जी? मनीष जी को सब मालूम है। जो इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम, वो मनीष जी को मालूम है। मनीष जी अरविंद केजरीवाल के आज के साथी नहीं है। मनीष जी अरविंद केजरीवाल के उस दिन के साथी हैं जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने पहला कदम उठाया था, कभी सामाजिक काम भी करेंगे। मनीष जी को सब कुछ मालूम है। मनीष जी की चुप्पी है, और ये चुप्पी आपराधिक वो है। भी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है फिर? यहाँ मुख्यमंत्री की चर्चा करने थोड़ी आए हैं हम। नहीं, मेरे मतलब को क्या नेता तो मतलब कि चुनना मुख्यमंत्री- पड़ेगा ना, एक वॉइड क्रिएट नहीं, होगा ना। आज तो अगर ये अरविंद अवसर- केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे तो कोई तो पार्टी संभालेगा। जब कौन है सूरज वो? चमकता हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है कि सूरज जाएगा तो बस अंधेरा हो जाएगा, लेकिन सूरज डूबता है तो चांद भी चमकता है। तो कुमार चांद की विश्वास अमावस नेता रात बने, आती है तो तारे भी मनीष चमकते सिसोदिया, हैं। किसी में तो आपको वो देखते हैं प्रकाश ना, मैं दिखता कौन होता होगा। हूँ ये डिसाइड करने वाला? मेरी औकात नहीं है ये बताने नहीं, की कि मतलब दिल्ली का नजर में कोई मुख्यमंत्री- जो आपको लगता हो कि ये मेरी नजर ईमानदार में है। केवल ये कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके सबूत है जो जनता के सामने रख रहा हूं। एसीबी और सीबीआई में जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी को क्लीन करने का मिशन है, करूंगा, कोई रोक नहीं सकता। या तो इस लड़ाई के रास्ते में मेरे प्राण जाएंगे, और या फिर ये पार्टी अब साफ होके रहेगी। कभी पल आता है जब कमजोरी लगती हो, जब बहुत बार टूटा आता हुआ है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। जिस दिन राजघाट पे गया था उस दिन तो टूट के रो भी पड़ा था। ताकत ऐसा अकेला होऊंगा ये कभी नहीं पता था। इन सारे बातों को बोलूंगा, और गालियां भी, और ऐसे लोगों से गालियां जिनको अपने साथ खड़े हुए देखा है, और ये मालूम है कि मैं भी उनमें से एक कभी रहा हूं। आता है ये पल। कोई है परिवार जो वाले- बात भी कर रहा है? नहीं, बात भी नहीं। खोज खबर कुछ विधायकों सुख के दुख, कॉल जरूर आए हैं। कुछ बेहोश विधायकों होने के- पर नहीं, किसी भी एक भी व्यक्ति का नहीं। लेकिन हाँ, वो तो संजीव झा से भी मिलने नहीं गए, तो मेरे पास तो क्या आते, या और भी कई लोग। लेकिन ये बात जरूर है कि विधायकों के कॉल जरूर आए। कुछ दिन पहले आए, जब हवाला वाला मामला खुला संडे को, तो कई विधायकों से बात हुई। वो भी परेशान है, उनके भी अपने परिवारों में लोग चर्चा कर रहे हैं। पर यह बात भी सत्य है, शनिवार को सुबह 9:30 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा था अपॉइंटमेंट मांगने के लिए। उसके बाद 10 बजे मैं अरविंद जी के घर गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि विधायकों की मीटिंग बुलाई जाए। शाम को विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, और रात को मेरे को हटाने की जानकारी दे दी गई। वो दिन है और आज का दिन है। लड़ना पड़ेगा, कुर्सी जाएगी, पद जाएगा, ये मालूम था, पर यह नहीं मालूम था कि ये अकेला करना पड़ेगा। पत्नी से क्या कहा है? पत्नी ने बहुत लंबे समय से ये सब आंदोलनों के समय और सब समय से साथ दिया है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, और घर में किसी के मन में कोई लालच नहीं है। साथ सब लोग खड़े हैं, परिवार साथ है, समाज साथ है, दिल्ली के लोग साथ हैं। मंदिर गया, हनुमान मंदिर गया, वहाँ जनता का जो रिस्पांस मैंने देखा, वहाँ से ताकत मिली है। लेकिन ये बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे ये उम्मीद है कि कम से कम अब वो बोलेंगे। भावुकता, दर्द, आंखों में नमी जो बार बार हो जाती है, जो अभी भी हुई, ये अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाई,
इंसाफ न मिलने की कसक है, आम आदमी पार्टी के बिखरने का दर्द है, या अपने आप को अलग थलग पड़ जाने का दंश है? पार्टी को तो कभी नहीं बिखरने देंगे और ये बिल्कुल संकल्प है। 4-5 भ्रष्टाचारी हैं इस पार्टी में, उनको बाहर करने के बाद ये पार्टी खत्म नहीं होगी, ऐसी कैसे उम्मीद है। करेंगे कपिल जी? कब तक आप अकेले? खुद बोल रहे हैं एक विधायक नहीं है, एक मंत्री नहीं है, कोई नहीं है, कोई नेता साथ नहीं है। कीचड़ भी तो बहुत उछाल रहे हैं ना लोग। नहीं, मुझे लगता है कि ये बेहोशी का अकेलापन लंबे समय तक नहीं रहेगा। बेहोशी की इनसाइड स्टोरी बड़ी निकाली गई कि बेहोशी थे तो कपिल के हाथ ऐसे ही क्यों थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बगल आपको। से नील ने कहा बेहोश। आप ही के चैनल के पत्रकार मेरे हाँ। ठीक पीछे खड़े थे, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने सुना था कि नील ने क्या बोला और उन्होंने इसका ट्वीट भी किया। नील ने बोला चेक थोड़ा और ऊपर, और उस दिन वो चेक मैं उठाना नहीं चाह रहा था, पत्रकार बोल रहे थे और मैं कह रहा था कि रहने दो। फिर भी मैंने उठाया और मैं बेहोश नहीं हुआ था। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को चक्कर आए थे। चक्कर आने के शायद 2 या 3 मिनट का ऐसा समय रहा होगा जब, लेकिन उस प्रकार का जो वीडियो वायरल किया गया, उसके पहले कुछ फोटो वायरल किए गए मेरे और मनोज तिवारी के। उसके बाद बीजेपी का एजेंट हूँ इसकी पूरी बात को वायरल किया गया, बहुत सारी झूठी चीजें वायरल की गई। उसको देख के मेरे को ये लगा कि केवल झूठ का एक साम्राज्य बनाकर पूरे के पूरे लोगों को, और किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं बन रही है, देश के लोग केवल अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जो इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है या इनके फेसबुक को फॉलो करते हैं, केवल उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। रोज एक झूठ बोलते हैं, रोज एक झूठ खुलता है। कल मुकेश कुमार का झूठ बोला, आज खुल गया। मेरी बेहोशी वाले पे झूठ बोला, वो झूठ खुल गया। उसके अलावा मनोज तिवारी वाला झूठ बोला, वो झूठ खुल गया। अरविंद केजरीवाल की हालत, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता वाले गोविंदा जैसी हो गई है, जो बोलेंगे वो पकड़ा जाएगा। कोई आम आदमी पार्टी का जो पुराना, जो आप भी एक वक्त पे थे, जो केजरीवाल फैन जब सामने आता है, क्या दिमाग में आता है? क्योंकि वो तो बड़ी घृणा से देखता होगा आपको। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है और ऐसा कोई विधायक नहीं जिसको अंदाजा ना हो कि मैं सच बोल रहा हूं। घृणा नहीं है। घृणा कुछ पेड लोगों में जरूर है, सोशल मीडिया पे उनको पैसा मिलता है, वो पैसा लेके करते ये हैं। आम आदमी पार्टी में भी ये सिंडिकेट चलता है। बड़ा लोगों को ब्लेम किया जाता है भक्त होने का, कहा जाता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा सोशल मीडिया विंग ऑपरेट करता है। आम आदमी पार्टी की भी ऐसी विंग है, अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को खास तौर से पे किया जाता है। डेफिनेटली सोशल मीडिया में कुछ लोग रखे जाते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का, हमारी पार्टी में होते हुए भी इस प्रकार का सवाल उठाने पर ही रोक लगाने की कोशिश करेंगे, सबूत सामने आते हुए भी झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे, झूठे वीडियो और फोटो वायरल करने की कोशिश करेंगे। ये वाला चेहरा देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि शायद भक्त तो जरूर होते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अंधभक्त भी पाले हुए हैं। जो विदेशी दौरों का बार बार सवाल उठाते हैं, किसका पैसा होता है और क्यों विदेशी दौरा किया? 3 तरह के पैसों से विदेशी दौरा हुआ है। पहला विदेशी दौरा हुआ है सरकारी पैसे से, जिसमें कई मंत्री लोग गए, मनीष जी गए, सत्येंद्र जैन गए, गोपाल राय गए और आशीष खेतान भी गए। उसके अलावा दूसरा विदेशी दौरा किया है इन्होंने पार्टी के चंदे के पैसे से, जो कि लोगों ने अपनी जेब से दिया था। और तीसरा विदेशी दौरा किया है जिसका कोई सोर्स ऑफ मनी है ही नहीं और वहां जाके क्या किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंत्रियों के कुछ दौरे इन्होंने आरटीआई के द्वारा दिए, उसमें से 2 जानकारी निकल के आई कि आशीष खेतान क्यों जा रहे थे, लेकिन आशीष खेतान के सारे दौरों की जानकारी नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी गड़बड़ कहां से निकल के आने वाली है। दुर्गेश पाठक के दौरे, राघव चड्ढा के दौरे, संजय सिंह के दौरे, सत्येंद्र जैन और आशीष खेतान के निजी दौरे। क्यों कपिल जी, ये दौरे मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए किए या वहां कोई डील हो रही थी? जिस पार्टी के नेता रोज ये कहते हो कि हमारे पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, हमें जनता से 10-10 रुपए लेके चुनाव लड़ना है, हमें सभा करने का, चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, हमें चंदा दो। अगर उस पार्टी के 5-7 नेता 20, 25, 30 विदेशी दौरे करते हैं तो इसका पैसा कहां से आया? इन दौरों में क्या किया गया? हाँ। मैं तो सवाल उठा रहा हूं ना। तो आप बताइए ना क्या किया गया, क्या शक है? मैं कैसे बताऊंगा? मेरे को शक ये है कि जो हवाला का कनेक्शन मैंने निकाला है, जो रोहित टंडन की कंपनी से सीधा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल का और हेम प्रकाश का नाम छुपाने की कोशिश का राज आज खुला है। विदेशी दौरों की जानकारी खुलने के बाद इससे भी बड़े राज खुलेंगे। इसीलिए जो पार्टी और नेता रोज कहते थे कि हर बात जनता को मालूम होनी चाहिए, हर बात सार्वजनिक होनी चाहिए, वो विदेशी दौरों की जानकारी पे बिल्कुल चुप लगा के बैठे हैं। मैंने अनशन कोई किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था, किसी की कुर्सी नहीं मांगी थी, कोई राजनीतिक डिमांड नहीं थी, केवल देश के लिए बोला था कि जहां जहां विदेशों में गए हो, किस किस तारीख को गए हो और किसके पैसों से गए हो, केवल इतनी जानकारी इस देश की जनता को दे दो। इस पे चुप लगाकर बैठे हैं, क्योंकि जिस दिन विदेशी दौरों के डिटेल इस देश की जनता के सामने आ गए, मुझे यह अंदेशा है कि उस दिन अरविंद केजरीवाल को देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। आपको कभी कोई विदेशी दौरे का ऑफर नहीं मिला? इसमें कभी मिलाने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, मंत्री होने के नाते कई बार आता है कि आपको इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाना है, इस समिट को अटेंड करने जाना है, इस देश में आपको जाना है, लेकिन जब भी मेरे पास ऐसा कोई इन्विटेशन आया, सबसे पहले मैंने ये चीज देखी कि इसमें जाकर दिल्ली के लिए या मंत्रालय के लिए कुछ नया आएगा क्या।
कोई नई या तो संधि साइन होने वाली हो, कोई मेमोरेंडम साइन होने वाला हो दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, या कोई नई जानकारी, कोई नई चीजें ऐसी आने वाली हो जो मेरी सरकार को अच्छा, चलाने के लिए इससे मदद अलग करे। हट के मेरी पर्सनल जिज्ञासा मैं है, आपको बता रहा हूं, तो पिछले 2 साल में मंत्री होने के नाते कम से कम 10 से 12 बार इन्विटेशन आए और हर बार इसी मापदंड पे मैंने ये बोला कि मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है। टैंकर घोटाला, शीला दीक्षित तो आपकी कभी आइडल नहीं थी, बहुत सारी चीजें वो निकल कर नहीं आई कभी। नहीं श्वेता जी, यहाँ पर आप गलत है। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर, 1 महीना, हुआ क्या? 1 महीने के अंदर मंत्री बोला बनने, तब मैं बताता हूं। केजरीवाल ने आगे नहीं बढ़ाया तो उस वक्त भी तो एक मन में संशय मैं आया आपको होगा। पूरी बात बताता हूं उस दिन की। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर 400 करोड़ के घोटाले की केवल बात नहीं करी, पूरी रिपोर्ट बना के शीला दीक्षित ने घोटाला किया है, ये रिपोर्ट है। क्या हुआ उस रिपोर्ट 400 करोड़ की रिपोर्ट बना के अगस्त 2015 में अरविंद केजरीवाल को फॉरवर्ड की थी, ऑन रिकॉर्ड है। केजरीवाल बैठे रहे उस पर। विद लेटर एंड विद रिपोर्ट, 1 महीने के अंदर। और मेरे से क्या कहा गया? और उसके बाद 2 साल इंतजार करते रहे आप। नहीं, मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूं? अगर मैं एक जांच की रिपोर्ट बना दूं और अपने मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड कर दूं? आपने कभी नहीं कहा, याद नहीं दिलाया कि साहब एक फाइल रखी है आपके नहीं, पास। उसके बाद हम दोनों की आपस में क्या बात हुई और मैं बोलूं जी मैंने तो बहुत बार याद दिलाया और अरविंद केजरीवाल ने माना नहीं, तो कैमरे पे इस बात का कोई तथ्य नहीं दे सकता। लेकिन ये एक तथ्य है कि मैंने 1 महीने में जांच करा के रिपोर्ट दी, ये एक तथ्य है कि वो रिपोर्ट मैंने मुख्यमंत्री के कार्यालय में फॉरवर्ड करी, इसके डॉक्यूमेंट है, इसके लेटर है, इसकी फाइल जो है। चीज नहीं पता है वही तो जानना चाहेगी ना मैं दिल्ली की आपको जनता। बताता हूं कि मेरे को क्या कहा गया। मेरे को बुलाकर ये बात बोली गई कि क्या तुम्हें लगता है कि कांग्रेस की सरकार में, शीला दीक्षित की सरकार में केवल जल बोर्ड में घोटाला हुआ? कॉमनवेल्थ घोटाले की सबसे ज्यादा अगर जांच होनी चाहिए जो पीडब्ल्यूडी में होनी चाहिए, अगर हमें इन फाइलों को खोलना ही होता तो बाकी मंत्रालयों में भी खोली जाती, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? और यहाँ पे एक तथ्य आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मंत्री बने उनमें मंत्री में नहीं था, मैं उस वक्त बिल्कुल नया मंत्री बना था। तब आपको शक नहीं हुआ कि ये दुराव छिपाव क्यों? बिल्कुल मेरे को शक हुआ, लेकिन मेरे को जो बात बोली गई वो बात ये थी कि अगर मैंने तुमको आज इस मंत्रालय से हटा दिया तो मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि लोग तुमको भ्रष्ट मानेंगे, तुम्हारे घर के सगे संबंधियों को भी तुम पे भरोसा नहीं होगा और आत्महत्या करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं आपने ये बचेगा। आपको अरविंद केजरीवाल ने आपने कहा अरविंद कि केजरीवाल जी के आत्महत्या करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता उन्होंने नहीं मेरे को होगा, ये बोला शब्द कि बोला। मैं एग्जैक्टली शब्द बताता हूं अरविंद केजरीवाल के, अगर मैंने तुमको आज मंत्री से हटाया तो मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सारी दुनिया तुम्हें भ्रष्ट मानेगी, तुम्हारे घर वालों को भी तुम पे भरोसा नहीं होगा। और ये बात सच है अंजना जी, अरविंद केजरीवाल अगर उस वक्त मेरे को हटाते तो सच में अपने मंत्रालय की 8वीं मंजिल से नीचे कूदने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में मैं किसी को साबित नहीं कर पाता तो कि आपने मैं सही वक्त का ईमानदार हूं। इंतजार किया। नहीं, वो तो केवल एक रिपोर्ट की बात थी और वो रिपोर्ट बाद में एंटी करप्शन ब्रांच में उन्हें भेजनी पड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ गया। और जब भेजी गई तब भी मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि ये रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्रांच में जरूर जाएगी। तब पता चला था और अब नहीं, तब ये पता लगा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने को सीरियस नहीं है, लेकिन ये कभी पता नहीं चला था कि खुद भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं या भ्रष्टाचारी अपने सगे संबंधियों तक भी पहुंच जाएगा और चुप्पी साध सकते हैं, ये बिल्कुल अब पता लगा। पर फिर भी मैं ये बात मानता हूं, काम ना करना, छुट्टी लेना, चीजों से बचना, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारी आंखों के सामने हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी खुद की भी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवालों का आपने बहुत सही तरीके से जवाब दिया है, लेकिन अब तो मामला उन महकमों में है जहां से फैसला या तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा या कपिल मिश्रा के। अकेले अकेले चले हैं, देखिए कहां पहुंचते पर मैं एक बात अंत में जरूर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे पर जनता जरूर बोलेगी, और मुझे भरोसा है कि अब दिल्ली की जनता बहुत जल्द बोलेगी। उससे पहले बोलना चाहिए मंत्रियों को और विधायकों को, जिसका इंतजार दिल्ली की जनता कपिल जी कर रही है। बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। धन्यवाद।